कल मैंने घर वालों से 6 महीने का टाइम लिया था, जो इन्वेस्टमेंट मैंने उनसे ली थी। मैंने कहा मैं आपको 6 महीने में वापस कर दूंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1.5 महीना हुआ है मैं लॉन्च करते, और जितनी इन्वेस्टमेंट मैंने घर वालों से ली थी मैंने उनको वो सारी वापस कर दिया। उसके अलावा मैंने देखा कि सियालकोट के लोग बहुत ज़्यादा फूडी हैं, और इधर सियालकोट में अगर आप देखें तो मेन इंटरटेनमेंट सिर्फ खाना ही है। हमारा जो स्टैंड आउट है, हम हेल्दी फास्ट फूड के कॉन्सेप्ट की तरफ आए हैं। यानी हमारे जो रैप्स हैं और बर्गर्स हैं, इनमें बहुत थोड़ा ऑयल होता है, या समझ लें ना के बराबर होता है। अच्छा, तो हमने एयर फ्राइड कॉन्सेप्ट की तरफ आए हैं। और आप कहीं डॉक्टर फान साहब को जो है वो फॉलो तो नहीं करते? जी, कुछ समझ लें उधर से ही हम इंस्पायर हुए हैं एयर फ्राइड के कॉन्सेप्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर मोहम्मद यासिन आज के साथ आप देख रहे हैं बोलो पाकिस्तान। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे शहर सियालकोट में हम मोटिवेशनल स्टोरीज जो हैं वो लेके आ रहे हैं, और खासकर फूड के रेस्टोरेंट्स के ऑनर जो हैं उनकी स्टोरीज। इसी तरह की मेरे साथ एक और मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है, जो कि अभी स्टूडेंट है और 7th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, मैस कम्युनिकेशन कर रहे हैं UMT सियालकोट यूनिवर्सिटी में। और इन्होंने अपना ब्रांड मिंटोस के नाम से स्टार्ट किया आज से 1.5 महीने पहले। और इनकी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि इनके घर वाले कहते थे कि भाई आप जो है वो बाहर चले जाएं, डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपने बाहर जाना है। लेकिन इन्होंने बोला है कि मेरा एक सेमेस्टर रहता है अभी, तो आप मुझे थोड़ी सी पेमेंट करें, मैं पाकिस्तान में रह के कुछ करना चाहता हूँ और मुझे 6 महीने का टाइम दें। तो मैं 6 महीने में आपको अगर आउटपुट दूंगा तो मुझे फिर आप पाकिस्तान में रहने दीजिएगा, वरना मुझे पाकिस्तान से आउट कर दीजिएगा। तो मेरे साथ भाई मौजूद हैं, अली भाई। उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या कहानी है, कैसे उन्होंने ये ब्रांड बिल्ड किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जैसे आपने बताया कि मैं यूनिवर्सिटी के 7th सेमेस्टर में हूँ, और घर वाले बहुत फोर्स कर रहे थे कि यूनिवर्सिटी कंप्लीट करते ही आउट ऑफ कंट्री जाओ। और मैंने कहा जब आउट ऑफ कंट्री जाना ही है, और लोग इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स पैसे इन्वेस्ट करके आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, तो मैंने घर वालों से कहा कि आप मुझे ऐसा करें, एक स्पेसिफिक अमाउंट पहले दे दें और मुझे इधर कुछ बिजनेस करने दें, क्योंकि मैं हमेशा ही बिजनेस को जॉब पे प्रेफर करता हूँ। तो मैंने कहा बाहर जाके जॉब करनी है, पहले एक कोशिश कर लेते हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस ट्राई करें। तो उनसे मैंने एक स्पेसिफिक अमाउंट एज एन इन्वेस्टमेंट ली, और ये मिंटूस के नाम से अपने एक यूनिवर्सिटी फेलो के साथ मिलकर हमने ये ब्रांड्स विलेज में लॉन्च किया मिंटूस। सही है माशाल्लाह। तो घर वालों ने कहा नहीं यार ये इन्वेस्टमेंट ले रहे हो तो ये वापस भी करनी है, या ये डुबा ना देना, ट्रस्ट कर लिया था उन्होंने? जी, ये ऐसे तो होता ही है। उन्होंने कहा था कि ये डूब जाएगी और बाहर चले जाओ, वो एक सेफर रूट है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाहर जाके जो जॉब करनी थी और एक मशीन बन जाना था, घर वालों से दूर, सोशल लाइफ से दूर हो जाना था। और क्योंकि मैं एक यारों दोस्तों में बैठने वाला बंदा हूँ, और उधर जाके मेंटल हेल्थ को अपसेट करना, और मैंने कहा इधर बिजनेस की ट्राई करते हैं, चलो रिस्क ही सही, लेकिन एटलीस्ट यारों दोस्तों के साथ और घर वालों के साथ बड़ा टाइम तो स्पेंड करते हैं ना। अच्छा, तो आप मुझे बता रहे थे कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट लिया वो माशाल्लाह आपने विदिन जो है वो 1.5 मंथ में आपने वापस कर दी। जी जी बिल्कुल। मैंने घर वालों से 6 महीने का टाइम लिया था, जो इन्वेस्टमेंट मैंने उनसे ली थी। मैंने कहा मैं आपको 6 महीने में वापस कर दूंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1.5 महीना हुआ है मैं लॉन्च करते, और जितनी इन्वेस्टमेंट मैंने घर वालों से ली थी मैंने उनको वो सारी वापस कर दिया। अच्छा, इतना ज़्यादा फ़ायदा है पाकिस्तान में रहते हुए? जो लोग कहते हैं कि स्कोप नहीं है पाकिस्तान में पैसे कमाने के, जो मौके हैं वो नहीं मिलते, तो मेरे ख्याल से जैसे आप बता रहे हैं कि 1.5 महीने में ही आपने सारी इन्वेस्टमेंट वापस कर दी है, तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। यार मैं ये समझता हूँ कि जॉब की मार्केट बहुत सैचुरेट हो गई है, और उसमें बहुत ज़्यादा लोग जॉब पे आ रहे हैं, लेकिन जॉब की ओपनिंग इतनी नहीं है। लेकिन लोग बिजनेस की तरफ रुझान नहीं करते। उसकी असल वजह यह है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बिजनेस को नहीं पढ़ाया जाता। तो जितने स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सबको यही कहता हूँ कि आप लोग बिजनेस के बारे में थोड़ा सा सीखो, थोड़ा सा पढ़ो, और अगर कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो बाहर जाके जो आपने पैसे कमाने हैं उससे ज़्यादा आप इधर कमा सकते हो। बिजनेस की तरफ आओ तो सही। तो अली भाई, आपने ये फास्ट फूड का रेस्टोरेंट शुरू करने का ही क्यों सोचा? कुछ और भी कर लेते? असल में मैं खुद बहुत फूडी हूँ, और हम रोज़ रात को दोस्त निकलते थे, कहीं ना कहीं कुछ खाने जाते ही थे। तो मैंने कहा कि अगर कुछ करना है तो कुछ इंटरेस्ट की चीज़ में बंदा इन्वेस्ट करता है और बिजनेस भी करता है, क्योंकि जब आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो आप ज़्यादा दिल से करते हो, ज़्यादा शौक से करते हो, और जब कोई किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो तो उसके सक्सेसफुल होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा मैंने देखा कि सियालकोट के लोग बहुत ज़्यादा फूडी हैं, और इधर सियालकोट में अगर आप देखें तो मेन इंटरटेनमेंट सिर्फ खाना ही है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, रेस्टोरेंट तो बहुत ज़्यादा है इधर, लेकिन आपके रेस्टोरेंट्स में और दूसरे रेस्टोरेंट्स में खास क्या बात है भाई? हमारा जो स्टैंड आउट है, हम हेल्दी फास्ट फूड के कॉन्सेप्ट की तरफ आए हैं। यानी हमारे जो रैप्स हैं और बर्गर्स हैं, इनमें बहुत थोड़ा ऑयल होता है, या समझ लें ना के बराबर होता है। तो अगर आप बाजार से खाते हैं, मार्केट में कहीं और से फास्ट फूड खाते हैं, तो उसमें वो डीप फ्राइड ऑयल होता है और वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो हमने एयर फ्राइड
कॉन्सेप्ट की तरफ आए हैं। और भैया आप कहीं डॉक्टर फान साहब को जो है वो फॉलो तो नहीं करते? जी कुछ समझ लें उधर से ही हम इंस्पायर हुए हैं एयर फ्राइड के कॉन्सेप्ट से। अच्छा, मतलब कि शहर सियालकोट में मेरे ख्याल से, क्योंकि आपने रेस्टोरेंट शुरू किया है तो हम भी वैसे जाते रहते हैं रेस्टोरेंट्स में, मेरे ख्याल से मैंने पहली दफ़ा देखा कि सियालकोट में एयर फ्रायर का जो है ये कॉन्सेप्ट आया है। जी जी, ये सियालकोट में हमने पहली दफ़ा सियालकोट में एयर फ्रायर आया। मैंने और कहीं नहीं देखा लोगों को एयर फ्राइड फूड देते हुए। अच्छा, आपने कैसे सोच लिया कि यार ये चीज़ को लॉन्च किया जाए शहर सियालकोट? असल में मैं खुद जिम का बंदा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी खुराक में ऑयल ना हो, क्योंकि वो एक फैट का सोर्स है। तो मैंने घर में भी एयर फ्राइड को टेस्ट करता रहता हूँ, तो मैंने कहा इसे कमर्शियल लेवल पे लेकर जाते हैं, इस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस भी है, तो लोगों को भी हेल्दी खाना देते हैं, खुद तो खा रहा हूँ मैं। सही हो गया। तो आपके दोस्त ने और आपने जब ये शुरू किया है तो आपके दिल में डर नहीं था कि यार फेल हो जाएंगे, नहीं चलेगा, इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी? तो ये सारे जो ऑप्शंस आपके दिल में आ रहे थे, ये जो डर थे, इनको कैसे यार आपने दूर किया? बिल्कुल डर था, एक तरफ ये सारा डर था कि फेल हो जाएगा या सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, दूसरी तरफ इस चीज़ का डर ज़्यादा था कि बाहर जाके घर वालों से दूर 9 to 5 जॉब करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, और सोशल सर्कल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, हेल्थ अपसेट हो जाएगी। तो अगर आप देखें तो बाहर का जो रिस्क था वो ज़्यादा था, इधर का रिस्क कम था, तो मैंने कहा इधर। अच्छा, तो जो आपके पास फूड है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं शहर सियालकोट के लोगों को जो सबसे स्पेशल है? हमारी बेस्ट चीज़ रैप्स है, और वो स्पेशली एयर फ्राइड रैप्स है। उसके अलावा ड्रिंक्स में हमारा एक ड्रिंक है मिंटू स्पेशल, जो एप्पल और ग्रेप से बनता है, वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल खाना है और आप जितना मर्जी खाओ आपकी तबीयत नहीं खराब होगी। सही हो गया। बहुत अच्छा इनका टेस्ट है, बहुत मज़े का। इनका बर्गर जो है वो खास तौर पर बड़ा मज़ा आया इनका। कल हमने KFC में भी खाया, उनका भी इतना टेस्ट नहीं था जितना इनका है। फ्रेश बर्गर है, ऑयल भी नहीं है इनके साथ, और खास तौर पे इनका जो प्लेस है वो बड़ी अच्छी जगह पर है, ब्रांड विलेज के ऊपर। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁੱਕਰ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਕਰ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। तो मतलब कि आपको शहर सियालकोट के लोगों ने कैसा रिस्पॉन्ड किया? आप जैसे बता रहे हैं कि 1.5 महीने में ही मैंने सारी इन्वेस्टमेंट रिटर्न कर दी है, तो मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छा है रिस्पॉन्स आया है। लोगों ने इस हेल्थ के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, और पसंद के साथ साथ लोगों ने प्रमोट भी बहुत किया है, तो अभी तक तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो मेरे साथ अली भाई मौजूद थे, मिनटॉस के ऑनर। ये और इनके दोस्त जो हैं यूनिवर्सिटीज़ फेलोज थे, जिन्होंने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ ब्रांड विलेज सियालकोट में 2nd फ्लोर पे जो है इन्होंने अपना रेस्टोरेंट ओपन किया है, और ये एयर फ्राइड जो है वो फास्ट फूड प्रोवाइड करते हैं, जो कि शहर सियालकोट में कोई दूसरा रेस्टोरेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो इनका ये कहना है कि मेरे पास ऑप्शन 2 थी, या मैं बाहर चला जाता या फिर इधर रह के कोई बिज़नेस करता, तो मैंने पाकिस्तान में रहना जो है वो पसंद किया है। तो मैं अपने सब दोस्तों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप भी अगर बाहर जाना चाहते हैं बेशक जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले आप अपने पाकिस्तान में कोई ना कोई ऑप्शन, कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करके कुछ चेक तो करें कि शायद चल जाए यार आपका, और चलाने से पहले आपको चाहिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो है वो ले लें। इंशाल्लाह ताला इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज आपके साथ शेयर होती रहेंगी। बोलो पाकिस्तान को फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।